रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। अच्छा जी, आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? आपको पता है कि पास्ट का मतलब होता है माजी, यानी गुजरा हुआ ज़माना, और परफेक्ट जो है ये है मुकम्मल। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल और टेंस मतलब ज़माना, यानी इसको हम उर्दू में बोलेंगे फ़ेल माजी मुकम्मल। फ़ेल माजी मुकम्मल, ऐसा काम जो कि गुज़रे हुए ज़माने के अंदर मुकम्मल हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, इसको हम बोलते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर माजी में हम किसी ख़ास वक़्त से मुतल्लिक सोच या बात कर रहे हैं और इस वक़्त से पहले मज़ीद पहले मतलब माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका है, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से ज़ाहिर करते हैं। इसको उर्दू में इसकी क्या पहचान होती है? उर्दू में इसकी पहचान होती है कि जुमले के आखिर में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। मतलब एक काम मैंने वक़्त से माजी के अंदर जो वक़्त था उसमें मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मुकम्मल हो गया काम, तो उसको हम बोलेंगे कि वो फ़ेल माजी मुकम्मल हो गया, काम मुकम्मल है, गुज़रे हुए ज़माने के अंदर है और वो मुकम्मल है, कंप्लीट है। अब इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं? चुका था, जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। जैसे असलम स्कूल जा चुका था, असलम स्कूल जा चुका था। तो अब असलम स्कूल जा चुका था जो आया है, इसका मतलब है कि असलम माजी के अंदर स्कूल जा चुका था, काम मुकम्मल हो गया। ये प्रेजेंट ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी फ़ेल माजी मुकम्मल है। अगर मैं कहता हूँ कि रज़िया कपड़े धो चुकी थी, रज़िया कपड़े धो चुकी थी, तो जो चुकी थी है, ये चुकी थी ये बता रहा है कि ये जो है काम माजी में मुकम्मल है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब भी जुमले के आखिर में चुका थी, चुके थे, चुकी थी वगैरह आए, या कर लिया था, लिया था वगैरह आए, तो तब भी जुमला कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, यानी कि फ़ेल माजी मुकम्मल। फ़ेल माजी मुकम्मल होगा, जुमले के अंदर काम कंप्लीट हो चुका हुआ हो। अब हमने देखना यहाँ पे ये है कि जब मैं कॉलेज पहुँचा चपरासी घंटी बजा चुका था। ये इन्होंने यहाँ पे एक जुमला लिखा है कि जब मैं दफ्तर, अब इसके आखिर में भी क्या है? चुका था, घंटी बजा चुका था। तो चुका था जो है वो इस चीज़ की निशानी है, उर्दू में पहचान है कि ये जुमला किस टेंस का है? फ़ेल माजी मुकम्मल का। जब आपको ये मालूम हो जाए कि ये जुमला फ़ेल माजी मुकम्मल का है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो अब आए कि इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है, बनाने का तरीका क्या है। उसमें हम लिखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फेल की कौन सी फॉर्म आएगी? यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा यहाँ पे आएगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, इसको ज़रा देखें कि हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हैड। हेल्पिंग वर्ब जो है इस्तेमाल करते हैं हैड। सिंगुलर हो, जमा हो, सब्जेक्ट वाहिद हो, जमा हो, आई हो, वही हो, दे हो, जो भी हो, हमने सिर्फ यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो है हैड। अब मैं एक जुमला बनाता हूँ कि असलम स्कूल या अली स्कूल जा चुका था। तो अली लगाएंगे, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा जी? हैड। अली हैड, और इसके बाद फेल की कौन सी फॉर्म आएगी? तीसरी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो अली हैड गॉन टू स्कूल, अली हैड गॉन टू स्कूल, अली स्कूल जा चुका था। तो ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला कि अली जो है वो स्कूल जा चुका था। अच्छा, अब अगर हम कोई और जुमला बनाते हैं इस पे कि रज़िया कपड़े धो चुकी थी, या क्रिकेट जो टीम है वो खेल चुकी थी, तो टीम लिख दें जी। टीम, टीम जो है हैज़, इसमें जाएगा हैड। टीम हैड प्लेड, तो टीम जो है वो खेल चुकी थी, या खिलाड़ी जो है प्लेयर वो खेल चुके थे। तो जो भी जुमला बनाना हो सब्जेक्ट लगाएं, फ़ाइल लगाएं, फ़ाइल के बाद फेल की कौन सी फॉर्म लगानी है? हैड लगाना है, और हैड के बाद फेल की तीसरी फॉर्म लगानी है, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा फेल माजी मुकम्मल। लेकिन अब अगर इस जुमले को हमने सवालिया बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वही पुराना तरीका है कि हम इसी हैड जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा के जुमले के शुरू में लगा देंगे, तो जुमला क्या बन जाएगा? सवालिया। हैड टीम प्लेड, क्या टीम खेल चुकी थी, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या टीम जो है वो खेल चुकी थी, तो अब यही जुमला क्या बन गया? सवालिया बन गया। तो हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लगा दो, जुमला सवालिया बन जाता है। अगर हमने इसको मनफी बनाना है, मनफी जुमला बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसका क्या तरीका होगा? इसी हैड के बाद जो है हम क्या लगा देंगे? नॉट।
टीम हैड नॉट प्लेड, टीम नहीं खेल चुकी थी, तो हमने नॉट लगा दिया तो जुमला बन गया मनफी बन गया। लेकिन अगर हमने इसी जुमले को सवालिया मनफी बनाना हो कि हम सवाल भी करें इनकार भी करें, तो इस हैड को उठा के जुमले के शुरू में ले जाएं। हैड द टीम नॉट प्लेड, नॉट वहीं रहेगा, हैड द टीम नॉट प्लेड, क्या टीम नहीं खेल चुकी थी, तो ये जुमला सवालिया मनफी बन जाएगा। तो समझ आ गई होगी कि अगर जुमले को हमने क्या करना है जी, अगर जुमले को हमने सवालिया बनाना है तो सवालिया बनाने के लिए हम करेंगे कि हैड को जुमले के शुरू में लगा दें इमदादी फेल को, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, दे हो, जो भी हो, और इसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। अगर जुमले को मनफी बनाना हो तो मनफी बनाने का तरीका क्या है कि हम जुमले के जो शुरू के अंदर सब्जेक्ट तो वैसे ही आएगा, हैड लगाएंगे और हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे और नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो जुमला मनफी बन जाएगा। अगर जुमले को हमने सवालिया मनफी बनाना हो तो क्या तरीका है कि शुरू में हैड लगा दिया और जो बाकी सब्जेक्ट वहीं रहा और नॉट को भी वहीं रहा, तो इसे हैड दे नॉट, हैड दे नॉट वर्कड, क्या उन्होंने काम नहीं किया, और आखिर में थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो जुमला सवालिया मनफी हो जाएगा। अब देखना यह है कि मंदरजा झैल फ़िक्रों जो हैं, ये फ़िक्रों के, इन फ़िक्रों के अंदर हम गौर करेंगे कि इनके अंदर किस तरह ये यूज़ होता है। मतलब बाज़ फ़िक्र इस तरह के होते हैं कि उसके अंदर पास्ट टेंस भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यूज़ होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज़ होता है। किस तरह, ये देखें ज़रा। जब मैं कॉलेज पहुंचा, जब मैं कॉलेज पहुंचा चपड़ासी घंटी बजा चुका था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो चपड़ासी घंटी बजा चुका था। अब देखें, पहला हिस्सा है जब मैं कॉलेज पहुंचा, ये फ़िक्रे का पहला हिस्सा है। इसके आखिर में क्या आ रहा है, अलिफ, अलिफ आ रहा है। और अलिफ आपको मैंने बताया था कि या अलिफ जो है ये आ जाए जुमले के आखिर में तो किस टेंस की निशानी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है, पास्ट सिंपल टेंस की, जिसमें फाइल के बाद फेल की दूसरी फॉर्म लगती है जो हमारा पहला टेंस है। अब फ़िक्रे के पहले हिस्से का अख्ताम चूँकि अलिफ या के ऊपर है तो इसलिए हम इस हिस्से के अंदर कौन सा टेंस लगाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब की दूसरी फॉर्म और साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जब मैं कॉलेज पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड कॉलेज, जब मैं कॉलेज पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड कॉलेज, जब देखें यहाँ पे जुमला बनाए, व्हेन आई रीच्ड द कॉलेज, जब मैं कॉलेज पहुंचा। अब सब्जेक्ट है आई और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई हुई है, दूसरी। लेकिन इस जुमले के दूसरे हिस्से को आप देखें कि जब मैं कॉलेज पहुंचा चपड़ासी घंटी बजा चुका था। अब यहाँ पे आ रहा है जुमले के आखिर में चुका था, तो फिक्रे के दूसरे हिस्से के अख्ताम जो कि चुका था के ऊपर हुआ है, इसलिए इस हिस्से में हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगा देंगे कि सब्जेक्ट के बाद हैड और वी थर्ड फॉर्म। तो अब हम देखते हैं कि जब मैं कॉलेज पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड द कॉलेज, द पीएन हैड रंग द बेल, द पीएन हैड रंग द बेल। जब मैं कॉलेज पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड द कॉलेज, जब मैं कॉलेज पहुंचा। अब दूसरा जुमला जो वो क्या था, वो का द पियन, जो चपरासी है वो, अब यहाँ पे पियन के बाद हम क्या लगा देंगे, हैड। द पियन हैड रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म जो है हम उसकी रंग लगाएंगे। द पियन हैड रंग द बेल, तो चपरासी घंटी बजा चुका था। तो हमने देखना है कि अलिफ जो है वो या के साथ जुमला जो ख़त्म हो रहा है वो पहला था, उसमें हमने पास्ट सिंपल टेंस लगाया, और जो चुका था के ऊपर ख़त्म हो रहा था उसके अंदर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दिया। अब हम देखते हैं आगे। अब ज़रा आगे ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे देखें कि माजी के अंदर किसी ख़ास वक़्त से पहले जब कोई काम मुकम्मल हो चुका हो, माजी के अंदर एक किसी ख़ास वक़्त से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका हो तो हम उसके लिए भी क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई मेट नदीम यस्टरडे, मैं नदीम से मिला यस्टरडे गुज़िश्ता कल। आई हैड सीन हिम इन द एग्जामिनेशन हॉल अ वीक बिफोर, मैंने उसको कहाँ देखा था जी, एग्जामिनेशन हॉल में एक हफ़्ता पहले। तो माजी में एक ख़ास वक़्त से पहले काम मुकम्मल हो चुका है कि मैंने उसको एक हफ़्ते पहले वहाँ पे देखा था एग्जामिनेशन हॉल में। तो यहाँ हम इसके लिए क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड लगा के हमने थर्ड फॉर्म सी की सीन लगा दी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमने यूज़ किया है। इसके अलावा देखें, अगर दो काम माजी में हुए हों, अगर माजी के अंदर कितने काम हुए हों, दो काम हुए हों, इनमें से जो काम पहले मुकम्मल हुआ होगा ना उसके साथ तो हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।
जो काम पहले मुकम्मल हुआ होगा उसके साथ तो हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरे के अंदर हम लगाएंगे पास्ट सिंपल टेंस। वो कैसे? जैसे कि हम कहते हैं कि व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड डाइड। अब जो काम इनमें पहले कौन सा मुकम्मल हुआ, देखें, डॉक्टर अराइव, जब डॉक्टर आया तो पेशेंट उससे पहले ही मर चुका था, तो जो काम पहले हुआ है वो पेशेंट का मरना था। तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। अब डॉक्टर जब आया, अब व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, उस दूसरे हिस्से के लिए हम क्या लगा देंगे? सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा देंगे, व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। अब देखें नीचे इसके एक और जुमला है, द ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ द बिफोर सलीम रीच्ड द स्टेशन, बिफोर साइमा रीच द स्टेशन। तो जो ट्रेन है वो हैड रीच्ड ऑफ, अब साइमा के स्टेशन पे जाने से पहले, साइमा स्टेशन पे जा रही थी, इसके स्टेशन पे पहुंचने से पहले जो ट्रेन थी वो चल पड़ी, स्टीम्ड ऑफ यानी चल पड़ी। अब इसके जो काम पहले मुकम्मल हुआ है, जो काम पहले हो गया है वो कौन है? वो क्या है? ट्रेन का पहले चल जाना। तो ट्रेन पहले चल पड़ी। अब ट्रेन को हम कौन से टेंस से इस्तेमाल करेंगे ट्रेन के लिए? पास्ट परफेक्ट टेंस। और क्योंकि ये साइमा जो है ये ट्रेन अभी पहुंची है, इसके जाने से पहले, ये बाद में वाला काम हुआ है इसका, ये बाद में पहुंची है, तो इसके लिए हम कौन सा टेंस लगाएंगे? जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। द ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ, पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर साइमा रीच द स्टेशन, इससे पहले कि साइमा स्टेशन पे पहुंचती गाड़ी चल चुकी थी। अब हम अगले इन जुमलों को देख लेते हैं। द पेशेंट, अब डाई है ना पेशेंट, व्हेन द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया तो पेशेंट जो है वो मर गया था, मर चुका था, मर गया था। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट, अब देखें दूसरे के अंदर तो केम आया हुआ है, तो हमने पहले को किससे कर देना है? फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कर देना। द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, इट बिफोर आई केम आउट, इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी थी, बिफोर आई केम आउट, मेरे बाहर आने से पहले। दे द एग्ज़ाम 2 days बिफोर, अब दे 2 days बिफोर, दे हैड टेकन द एग्ज़ाम 2 days बिफोर, तो वो 2 दिन पहले जो है क्या जी, वो एग्ज़ाम दे चुके थे, टेकन एग्ज़ाम। तो ये था जी हमारा, बाकी जुमले आप खुद पूरे करेंगे, नीचे इसकी आंसर कीज जो है वो सारी दी हुई हैं। तो ये था जी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जो नेक्स्ट आगे जितने टेंसेज हैं वो हम बाकी रहते हैं वो हम इंशाल्लाह इस पर अपलोड जल्द कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।